हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। अम, मई 2018 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एयर है। ठीक है। सर एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज एवोपरेटिव कूलिंग। ठीक है, तो आप उसे कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल जो है वो करवा देता हूँ। Air at a temperature of 30 degrees Celsius dry bulb temperature and 17 degrees Celsius wet bulb temperature at a barometric pressure of 1050 millibar enters and equipment where it undergoes a process of adiabatic saturation. ठीक है। The air leaves with a moisture content of 5 kg per gram higher than what it was entering. So we have to find the moisture content of air and the dry bulb temperature and enthalpy of air leaving the equipment. ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है और वेट बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टी डी हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और टी डब्ल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसको हम साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन मैं आपको मॉइस्चर कंटेंट जो एयर एंटरिंग है उसको एनालिटिकली कैसे निकालते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है 0.622। ठीक है, पी वी डिवाइड बाय पी माइनस पी वी। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पीवी है ये बेसिकली क्या होता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पीवी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू माइनस पी बी माइनस पी डब्ल्यू। ठीक है। और टी डी माइनस टी डब्ल्यू डिवाइड बाय 1544 माइनस 1.44 टी डब्ल्यू। ठीक है। तो इसको कैरियर्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, कैरियर्स इक्वेशन। तो इसकी हेल्प से हम लोग पहले पीवी निकालेंगे। ठीक है। और अब इसके लिए हमें पी डब्ल्यू चाहिए और पीबी चाहिए। तो पी डब्ल्यू जो होता है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम टेबल। ठीक है। तो मैं आप लोग को स्ट्रीम टेबल पे लेके चलता हूँ, वहां से हम लोग इसको निकालना देखेंगे। ठीक है। तो स्ट्रीम टेबल में आप लोग कोई भी स्ट्रीम टेबल यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, ये हाँ ठीक है। तो कोई भी स्ट्रीम टेबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो स्ट्रीम टेबल है मैं आप लोग को वो उसकी हेल्प से दिखाता हूँ। तो हमें किस पे निकालना है, टी डब्ल्यू 17 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। पी डब्ल्यू बेसिकली क्या होता है, इट इज़ वेपर प्रेशर, इट इज़ वेपर प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। तो हम लोग स्ट्रीम टेबल को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रीम टेबल है हमारी। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो टेम्परेचर है हमारा 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग 17 डिग्री सेल्सियस को देखेंगे, ये टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 17 डिग्री, इसके सामने जो प्रेशर दिया हुआ है 0.01936, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी डब्ल्यू। ठीक है, पी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 0.01936। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। तो हमारा जो पी डब्ल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, पी डब्ल्यू हो जाएगा हमारा 0.01936। और ये है क्या, ये बेसिकली क्या है, प्रेशर एट वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा पी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी डब्ल्यू 0.01936 माइनस पी बी। पी बी यहाँ पे कितना दिया है, 1050 मिली बार। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जनरली जो हमारा ये बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, ये हमारा जो सी लेवल पे प्रेशर होता है 1.01325 बार। ठीक है, इतना होता है। तो आप चाहो तो इसी को, इसको ही ले सकते हो, और चाहो तो आप इसको भी ले सकते हो जो इसमें दिया है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में। ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है। तो ये हम इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी, आप चाहो तो इसको जो 1050 मिली बार है, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1050 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁵। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 1.05। ठीक है, इंटू 10⁻⁵। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ हम लोग किस में रखना है, बार में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.05 बार। ठीक है,
समझ गए ना आप लोग, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 2 हो जाएगा, तो इसके आगे 2 जीरो तो और लग जाएंगे, तो 1.05 इंटू 10⁵ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.05 माइनस पी डब्ल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 0.01936, टी डी हमारा कितना है 30, टी डब्ल्यू कितना है हमारा 17। ठीक है, टी डी बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और ये सब कुछ आपको किस में रखना है, डिग्री सेल्सियस में, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे टी डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 17। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हम पीवी निकाल लेंगे। इसको आप सॉल्व करिएगा तो हमारा जो पीवी आ जाएगा वो कितना आएगा, करके देखिए आप एक बार, मैं भी देख लेता हूँ, मैंने भी किया हुआ है। ये आएगा आपका 0.0, ये आएगा 0.01126। ठीक है, पीवी कितना आ जाएगा 0.01126। ठीक है, बार। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी ओमेगा कितनी आ जाएगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा हो जाएगी 0.622 इंटू 0.01126। ठीक है, 246। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहे तो आप उतना उसे माइंड मत करिएगा। 1.05 माइनस 0.01126। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी आ जाएगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी आ जाएगी 7.07 इंटू 10⁻³ kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7.07 इंटू 10⁻³ kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी निकालनी है एयर लीविंग द कॉइल। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसने क्या बोला है, एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है, वो कांस्टेंट, जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस इज occurs at constant wet bulb temperature। ठीक है, तो एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पे एयर इनलेट होती है और यहाँ पे हम लोग वाटर को एयर के अंदर फ्लो करते हैं। ठीक है, तो एयर जो आउटलेट होती है उसमें जो वाटर का कंटेंट होता है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। और अगर मतलब अगर ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए कि ये क्या सपोज जो आपने टेबल देखी होगी, तो अगर वो इस पोजीशन को टच कर ले तो हमारी क्या हो जाएगी, वो सेचुरेटेड हो जाएगी, मतलब उसमें मैक्सिमम जितना वाटर उसमें एब्जॉर्व हो सकता हो, अगर उतना उसमें प्रेजेंट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, अगर उससे कम होता है तो उसे सेचुरेटेड नहीं कहेंगे। ठीक है, जो एयर की कैपेसिटी है मैक्सिमम मॉइस्चर को होल्ड करने की, ठीक है, अगर उतना उसमें स्टोर हो जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा, कैसी हो जाएगी, एडियाबेटिक सेचुरेटेड। ठीक है, तो एयर की कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि जितना मॉइस्चर वो एब्जॉर्व कर सकती है। ठीक है, अगर उतना तो वो एब्जॉर्व कर लेती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक सेचुरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें 30 डिग्री सेल्सियस जो इनलेट कंडीशन है उसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, कितनी है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा और उसके बाद मैं ब्लैक इसको यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये विजिबल हो। और 17 डिग्री सेल्सियस, ये 15 है, 16 है, 17 है। ठीक है, यहाँ से एक आप इंक्लाइन लाइन इसी के अलॉन्ग खींच लीजिए। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे। मैं फिर से खींच लेता हूँ 30 से ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। तो ये वाला पॉइंट आपका 1 पॉइंट हो जाएगा। 1 पॉइंट मतलब पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये पॉइंट 1 है। तो 1 पॉइंट हमने मार्क कर लिया। 1 पॉइंट की कंडीशन उसने क्या बोली है, 30 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर और 30 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर और 17 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर, सॉरी ड्राई बल्ब टेम्परेचर
ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 17 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मार्क हो गई। और हमें सेकंड कंडीशन मार्क करनी है, और ये प्रोसेस कैसी है, एडियाबेटिक सैचुरेशन, मतलब प्रोसेस किसके अलोंग होगी, वेट बल्ब टेम्परेचर के अलोंग होगी। लेकिन अब ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगी, क्या ये प्रोसेस यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक नहीं जाएगी। ये प्रोसेस इसका ये प्रोसेस स्टॉप कहाँ पे होगी, कहाँ तक हो रहा है एडियाबेटिक, ये हमें देखने के लिए क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में उसने बोला है the air leaving with a moisture content of 5 gram per kg higher than what it was entering। ठीक है, तो एंटरिंग पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी थी, 7.07, और इसको अगर हम ओमेगा 1 बोल लें तो ओमेगा 2 कितना है, 5 ग्राम हायर। ठीक है, तो ये केजी में है, ये ग्राम में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 इंटू टेन इज टू पावर माइनस थ्री, और ये 7 इंटू टेन इज टू पावर माइनस, ये हो जाएगा 7 इंटू टेन इज टू पावर माइनस थ्री प्लस 5 इंटू टेन इज टू पावर माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू टेन इज टू पावर माइनस थ्री के जी पर के जी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो W2 है, पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, यहाँ से एक ये 12 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 12। तो हम मैं फिर से एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट आएगा यहाँ। ठीक है, आप इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रखने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। तो अब 2 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या क्या देखना है, 2 के करस्पॉन्डिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखना है। तो आप इस लाइन को यहाँ से नीचे इंटरसेक्ट कर लीजिए, कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस, और एंथैल्पी हो जाएगी, आप इसी लाइन के अलॉन्ग देख लीजिए, 50 है, 48। ठीक है, लगभग 48 है, तो 48 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ठीक है, तो एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस, और एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, एंथैल्पी हो जाएगी हमारी 48 किलो जूल पर केजी। 48 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो दोनों के आंसर हमें मिल गए। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।